बिहार का छोटा सा गांव दुमराव शांत हरियाली से भरा, पर एक कोना ऐसा था जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, डर का इशारा थी। ये घर तो अच्छा है, लेकिन पीछे का पेड़ कुछ अजीब सा लगता है। मांझी, मैं बच्चों को उस तरफ नहीं जाने दूंगी। झूला देखो कितना बड़ा झूला है, हम रोज यही खेलेंगे। सोनू और मुन्नी पेड़ के पास खेलने चले गए। गांव के कुछ बुजुर्ग मदन के घर आए, जिनके चेहरों पर चिंता थी। मुखिया जी गंभीरता से मदन से कहा, मदन बाबू, इस पेड़ से बच्चों को दूर रखिए, ये बरगद खाली नहीं है। मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? उस पेड़ में कमला है। बरसों पहले यहाँ उसका घर जला था। अमावस की रात जब चांद नहीं होता, वो आत्मा बाहर आती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है। हे भगवान, अब हम क्या करें? ये सब झूठ है। अब कोई भूत नहीं होता। मैं शहर से आया हूं, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। गांव वालों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन आंखों में डर था। अमावस्या आने वाली थी। उसी रात जब गांव सो गया, जंगल की हवा में एक चमक फैली। आसमान से दो किरणें नीचे आईं और पेड़ की शाखाओं से उतरकर खड़ी हुई दो परियां, नीला नीली पोशाक में, श्वेता सफेद पोशाक में। बहन श्वेता, इस गांव की ऊर्जा बदल गई है। मुझे डर की गंध आ रही है। वो कमला की आत्मा अब बेचैन है, और वो बच्चा सोनू। सुबह मुनिया और सोनू फिर उस झूले के पास गए और उन्हें वहां दिखी वही परियां। मुनिया हैरान होकर, आप कौन हो? हम तुम्हारी दोस्त हैं, हम परियां हैं, तुम्हें जंगल की सुंदरता दिखाने आई है। क्या आप उड़ सकती हैं? हाँ, और बोल भी सकते हैं जानवरों से। चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। बच्चे खुश हुए और परियां उन्हें जंगल में लेकिन जंगल में एक जगह नीला रुक जाती है। श्वेता, उस तरफ की हवा भारी लग रही है। शायद कमला जाग रही है। अमावस्या की रात आई और उसी रात मदन किसी जरूरी काम से शहर चला गया। बारिश, झीझक, लता। मम्मी जी, बच्चों को बुला लीजिए, बाहर बहुत तेज बारिश है। मम्मी, भैया दिखाई नहीं दे रहा। वो पीछे झूले की तरफ गया था। लता और सरस्वती दोनों टॉर्च लेकर बाहर निकली। उन्होंने देखा एक औरत लाल साड़ी में झूले के पास खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में छिपा था और पास में सोनू खड़ा था। सोनू, वापस आओ। मौन, दूर खड़ा। कमला, धीरे ठंडी आवाज में, ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। उसका चेहरा जैसे ही साफ हुआ, दोनों बेहोश होकर गायब हो गया। अगली सुबह मदन लौटा और देखा उसकी माँ और पत्नी जंगल में बेहोश पड़ी थी और सोनू कहीं नहीं था। मदन, मेरा बेटा कहाँ है? बूम! कमला की आत्मा उसे ले गई। बरसों पहले उसके बच्चे उसी आग में मरे थे। अब वो हर अमावस को किसी और के बच्चे को अपना बना लेती है। उसी समय आसमान से उड़ती हुई दोनों परियां आई। नीलू ने कहा, मदन, डरिए मत, अभी देर नहीं हुई। तुम कौन हो? हम परियां हैं और हम तुम्हारा बेटा वापस लाएंगी, लेकिन तुम्हें भी चलना होगा, उसे प्यार से पुकारना होगा। गांव के सभी लोग परियां बरगद के नीचे। नीला और श्वेता ने आकाश में घेरा बनाया। कमला प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू और आग थी। कमला चिल्लाते हुए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मैं भी एक पिता हूं। कमला बहन, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कृपया हमारे बच्चे को जाने दो। मैं बस अपने बेटे की तलाश कर रही थी। जब तुम्हारे बेटे को देखा तो मुझे मेरा चेहरा याद आ गया। अब समय है तुम्हारे मुक्त होने का। अपने दुख को जाने दो। कमला ने अपने लाल साड़ी को आग में डाल दिया। उसकी आत्मा आकाश की ओर उठी और एक नीली रेखा बन गई। अब हमारा काम पूरा हुआ। गांव में अब उजाला ही रहेगा।
परियां आकाश में उड़ गई और गांव में डर की जगह उम्मीद। बरगद अब एक पेड़ था, न कि